हेलो एवरीवन। पर्यावरण परिस्थिति के अंतर्गत आज अपने अंतिम लेक्चर्स अंतिम टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके अंतिम टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, तो आप सभी यहाँ पर तैयार हो जाइए, जल्दी से यहाँ पर आप सभी उपस्थित हो जाइए। आज के अपने प्रश्न अंतिम लेक्चर्स को इन्वायरमेंट आज से हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीक हम नए टॉपिक के साथ आपके जुड़ जाएंगे। तो नए वीक में नए सब्जेक्ट के जुड़ने से पहले आज का अपना अंतिम टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं। टॉपिक आपको शेयर कर दिया गया था, तो आज यहाँ पर रिवीजन हमें स्टार्ट करना है। तो रिवीजन के लिए आपके समक्ष यहाँ पर देखिए प्रश्न आएंगे, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और फटाफट यहाँ पर इसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है सभी लोगों को, तो क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे, आंसर आप सभी को सबमिट करना है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो का यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है? समोच्च रेखीय कृषि, आच्छादन, रोपण, पट्टीदार खेती या सोपान कृषि। तो पहले का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कि पहाड़ी ढलानों पर जो सीढ़ियाँ काट कर बनाई जाती हैं वो किस प्रकार की कृषि कहलाती है? समोच्च रेखीय, आच्छादन, पट्टीदार या सोपान। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से यहाँ पे सभी लोग। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या है? चलिए यहाँ पे आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए पहले का आंसर आपका यहाँ पे ए है। ठीक है, समोच्च रेखीय कृषि, इसे हम सीढ़ीदार कृषि भी यहाँ पर आपको कहते हैं, जो एक के बाद एक आपको ढलानदार, ताकि पानी को थोड़ा सा रोकने के दृष्टिकोण से और मिट्टी के बहाव को कम करने के दृष्टिकोण से हम इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर ऐसी कृषि की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, अगर आपने ए यहाँ पे टिक किया है तो ये आपका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, पहला वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दूसरा दुर्लभ वन्य जंतु के बुद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, सी विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, डी वन्य जंतुओं में गोदना गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, पगमार्ग तकनीकी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, पगमार्ग तकनीकी क्या है? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है? पगमार्ग तकनीकी, जल्दी सभी लोग यहाँ पे आंसर सबमिट करें। पगमार्ग तकनीकी के बारे में यदि आपको पता है तो इसका आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। चलिए आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर आपने सी चेक किया है, सी आंसर यहाँ पर टिक किया है, तो आपका ये राइट आंसर है। पगमार्ग जो तकनीकी है, मूलतः यहाँ विभिन्न जंतुओं की जो जनसंख्या है उनका आकलन कैसे किया जाए उसके दृष्टिकोण से है। पग अर्थ कि उनके पैरों के निशानों के इत्यादि के माध्यम से भी यहाँ पर इसको उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम पगमार्ग तकनीकी कहते हैं और जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर है यहाँ पर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ए, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की रिपोर्ट, बी, विकासशील देशों की मांग का चार्टर, सी, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, डी, भारत का 21वीं शताब्दी को शुभारंभ करने हेतु आधुनिकीकरण का कार्यक्रम। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ए बी सी डी में से राइट आंसर बताइए, जल्दी से सबमिट करें सभी लोग। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर बताइए। एजेंडा 21, चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, सी है, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज है एजेंडा 21। ठीक है, क्या है एजेंडा 21? एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जिसमें जलवायु परिवर्तन इत्यादि के दृष्टिकोण से और किस तरह से विकास इत्यादि दृष्टिकोण से किस तरह से कार्य किया जाना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक दस्तावेज है जो कि रियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान यहाँ पर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन, टिकाऊ विकास। एजेंडा 21, बंगारी मथाई, चंडी प्रसाद भट्ट, पांडुरंग। ए बी सी डी में से ए ऑप्शन है 1 2 3 4, बी है 2 3 4 1, सी है 3 4 1 2 और डी है 4 3 2 1। तो जल्दी से बताएं कौन सा यहाँ पर सही तरीके से मिलान किया जा सकता है। आप सभी के आंसर का वेट रहेगा, आंसर सभी को देना है। पार्टिसिपेट यहाँ पे सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं।
आसान है, देखिए सभी को यहाँ पर आंसर देना चाहिए था, सभी ने दिया होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने बच्चे यहाँ पर डी आंसर आप टिक कर रहे हैं तो सही है। टिकाऊ विकास की बात करें तो आपको एजेंडा 21 के तहत यहाँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे हम कहते हैं 1992 के दृष्टिकोण से यहाँ पे लिया गया। उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट आंदोलन ये बंगारी मथाई के माध्यम से यहाँ पे संचालित किया गया। चिपको आंदोलन को जो लीड किया गया वो चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा, और एपिको आंदोलन जो लीड किया गया वो पांडुरंग के द्वारा। इस तरीके से यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका 4, 3, 2, 1 है। ठीक है, क्या है 4, 3, 2, 1। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का है डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसका उद्देश्य आनुवंशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। बी, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। सी, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। डी, इसका गठन 1961 में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। वर्ल्ड WWF का किस दृष्टिकोण से यहाँ पर इसका संबंध किससे है, या कौन सा कथन इसके दृष्टिकोण से यहाँ पर सही है? चलिए तो आंसर चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया था कि कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी आंसर, सी ऑप्शन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है, तो ये नहीं है, क्योंकि WWF एक अलग से स्वायत्त संगठन या स्वतंत्र संगठन के तौर पे कार्य करती है, ना कि यहाँ पे UN के अंतर्गत कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपको A, B और C तीनों ही सही हैं। तो आंसर यहाँ पर देखा जाए सही नहीं पूछा गया था, इस लिहाज से आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, C। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीनपीस की स्थापना कनाडा में हुई। दूसरा, ग्रीनपीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। और 6 है यहाँ, सही विकल्प क्या है आपके समक्ष? केवल 1 है, केवल 2 है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। ग्रीन पीस संगठन के दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही गलत हैं, केवल 1 सही है? अगर सही है तो कौन सा, केवल 1 या केवल 2? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। सभी लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, फटाफट अपने आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन पीस के बारे में कहा गया कि इसकी स्थापना कनाडा में हुई, जो कि बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन पीस की स्थापना जो है कनाडा में हुई, तो पहला कथन तो आपका सही है। दूसरा सही है कि नहीं, यहाँ पे बताया गया कि ग्रीन पीस का जो उद्देश्य है वो क्या है, पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों और की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन है। मूलतः देखा जाए तो ये सलाह मशविरा का भी काम करते हैं। सरकारों को यहाँ पर पर्यावरण के संगठन को लेकर यहाँ पर किस तरह की पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी, औद्योगिक नीतियों में आपको कैसे परिवर्तन लाके एक सामंजस्य पर्यावरण के साथ कैसे बिठा सकते हैं, तो सरकारों के साथ मिलकर के उनके सलाह मशवरे का भी कार्य करती हैं, नीतियों बनाने में वहाँ पर हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। सी यहाँ पर 6 का सी आपका राइट आंसर है, 6 का सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 और सूची 2। विश्व पर्यावरण दिवस 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 5 जून, विश्व मतव्ययिता दिवस 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 30 अक्टूबर। कूट देख लेते हैं क्या कहता है। पहला है 2, 1, 4, 5, बी है 1, 2, 3, 4, सी है 1, 2, 4, 3 और डी है 2, 1, 4, 3। तो बताइए कौन सा दिवस की जो डेट यहाँ पर है, पर्यावरण है, वानिकी है, मतव्ययिता है, ओजोन है, वो किस दिन मनाई जाती है? आसान सा क्वेश्चन है, आसान है क्योंकि इसमें से कुछ का तो आपको आसानी से पता होगा, जैसे पर्यावरण है, ओजोन है, बाकी का आपके पास ऑप्शन 2 बचते हैं। अगर वो भी अगर आपको पता है उनमें से एक भी, तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या राइट आंसर होगा, चलिए डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस का, जैसे मैंने कहा सभी को पता है, आपको 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस की अगर बात करें तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस के बारे में सबको पता है, आपको 16 सितंबर को मनाते हैं। तो बचा आपका मतव्ययिता दिवस, तो उसको आप 30 अक्टूबर टिक कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 2, 1, 4, 3 बन रहा है और ये आंसर है आपका डी। तो यदि आपने यहाँ पर डी आंसर टिक किया है तो आपका ये राइट आंसर है, 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? 1972, 1977, 1979, 1980। तो बताइए भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 72, 70, 79, 80। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या राइट आंसर है? पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर देखिए आंसर है आपका डी। ठीक है, कब की गई? भारत में 1980 में पर्यावरण विभाग की भारत में जो स्थापना की गई थी 1980 में की गई थी। तो 8 का आंसर है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्न 17 मई 2004 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध है, किससे है? ए, खतरनाक कीटनाशकों व विषैले रसायनों आदि पीओपी पर प्रतिबंध लगाने से। बी, सभी पर्यावरण समस्याओं के उन्मूलन से। सी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। डी, वनस्पति एवं वन्य जीवों के अवैध व्यापार से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। 17 मई 2004 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध किससे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है? ABCD। स्टॉकहोम संधि किससे संबंधित है? स्टॉकहोम संधि, चलिए जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? चलिए ये चेक करते हैं। देखिए आंसर है आपका ए, खतरनाक कीटनाशकों विषैले रसायनों आदि की पीओपी पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है आपकी स्टॉकहोम संधि। कब हुई? तो 17 मई 2004 को। कहाँ हुई? तो हस्ताक्षरित हुई थी स्टॉकहोम में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम संधि है खतरनाक कीटनाशकों और विषैले रसायनों आदि पर प्रतिबंध लगाने से। तो 9 का आंसर जितने लोगों ने ए लगाया है तो बहुत अच्छे, यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया है सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? ए, वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान तथा जन जागरूकता के प्रयास से। बी, जैव विविधता संधि से। सी, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। या डी, उपर्युक्त सभी थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। ट्रैफिक का संबंध किससे है? ट्रैफिक का संबंध किससे है? चलिए जल्दी से यहाँ पर अपने आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैफिक का संबंध किससे है? ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए चेक करते हैं यहाँ पर कितने लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। देखिए आंसर आपका है सी, जीवों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार से संबंधित आपका ट्रैफिक। तो यहाँ पर इससे संबंधित नियमों को बनाता है, सरकारों के साथ मिलकर इस पर काम करता है और साथ ही यहाँ पर चीज़ों को रोकने को लेकर नियम कायदे कानूनों का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो ट्रैफिक संगठन है वो यहाँ पर सी सही बैठ रहा है। 10 का आपका सी राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। धारणीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता रियो 10 कहाँ हुई थी? दावोस, नोवा स्कोटिया, जोहानसबर्ग, संघाई। तो धारणीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता रियो, जिसे हम 10 के नाम से भी जानते हैं, कहाँ हुई थी? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। ABCD में से राइट आंसर क्या है? आइए चेक करते हैं। सभी लोग यहाँ पर, बाकी लोग अपने आंसर को सबमिट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए आंसर आपका है सी। 10 साल बाद, ठीक है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रियो में हुआ था। और वहाँ से 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात यहाँ पर 2002 में एक बार फिर से आपका सम्मेलन हुआ जो आपको जोहानसबर्ग में हुआ। इसीलिए इसे 10 वर्ष पश्चात हुए, इसे हम रियो 10 के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर हुआ था जोहानसबर्ग, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में यहाँ पे पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका देश में पड़ता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन जमाओं यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्त CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। दूसरा, CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देशों से संबंधित हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इसमें से क्या होगा? आपके पास यहाँ पे 10 सेकेंड हैं। ABCD में से राइट आंसर आपको चूज करना है और उसको सबमिट करना है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 सेकेंड और हैं, आप सभी लोग यहाँ पे फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे। चलिए आइए आंसर देखते हैं। बाकी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपना आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए जो आंसर है वो है आपका
पहला यहाँ पे कहा गया कार्बन जमाव के बारे में स्वच्छ विकास युक्त क्योटो नवाचार युक्तियाँ हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया कि सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं संलग्न एक देशों के लिए संबंधित हैं, जो कि सही है। और जब पहला और दूसरा दोनों सही है तो आंसर हम सी पिक करेंगे और सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यदि आपने सी आंसर टिक किया है तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में वन्यजीव हैं, सूची 2 में राज्य हैं। जंगली गधा केरल, सिंह पुच्छी मकॉक असम, हुलॉग गिब्बन गुजरात। ऑप्शन ए है 312, बी है 132, सी है 213, डी है 321। तो जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा वन्यजीव किस राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर का मुझे वेट है, सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेना है, सभी लोग सबमिट करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आइए आंसर चेक करते हैं। बाकी लोग यहाँ पर अपने आंसर को सबमिट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए 312, जंगली गधा गुजरात, सिंहपुच्छी केरल, हुलॉग गिब्बन असम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 312। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, सभी लोग अगर गलत हुआ है तो उसे सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब बताइए इको मार्क क्या है। ठीक है, इको मार्क क्या है। ए प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को नामपत्रित करने की योजना, बी पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, सी लाभकारी उत्पादन तकनीकी, या डी पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण। तो इको मार्क बताइए, इको मार्क क्या होते हैं, जल्दी से बताइए आप। इको मार्क क्या है। आसान है, इसको आप चेक कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलत कोई नहीं करेगा, क्वेश्चन नंबर 14 को कोई भी गलत नहीं करेगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने इसे सही लगाया है और कितने लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को भी। आंसर चलिए चेक कर लेते हैं। बाकी लोग अपने आंसर यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट सभी लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है आपका बी। इको मार्क जो होता है आपको पर्यावरणीय अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की एक योजना है। यहाँ पे साइन होता है, जो उत्पाद आपको बनते हैं उसमें इको मार्क का यहाँ पर लोगो भी होता है, चिन्ह लगाया जाता है उसको जांचने के पश्चात। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। आईएमडी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। 1875 में, 1900 में, 1950 में या 2005 में। तो आईएमडी की स्थापना किस वर्ष हुई है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, आईएमडी की स्थापना कब हुई। 1875, 1900, 1950 या 2005। जल्दी से आंसर दीजिए, आईएमडी की स्थापना कब हुई है। आइए आंसर चेक करते हैं कितने लोगों का यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर यदि ए है तो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका है ए। 1875 में आईएमडी की यहाँ पे स्थापना की गई थी, जो कि इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डीपीडीओ यानी कि यहाँ पर आपका डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियन प्रोग्राम किस वर्ष से चालू है, जो समुद्र में औषधियां प्राप्त करने के प्रयोजन में मदद करता है। ऑप्शन ए है 1990-91, बी है 1950-51, सी है 1980-81 और डी है 2000-2001। तो बताइए डीपीडीओ नामक प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। चलिए 10 सेकेंड है, जल्दी से यहाँ पे आप लोग आप आंसर देंगे, जल्दी से फटाफट, ज़्यादा लेट नहीं करना है, आंसर सबमिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, कब से शुरुआत किया गया, 1990-91 से। डीपीडीओ जो कि आपके समुद्र में पाए जाने वाले औषधियों अन्य प्रकार की खोज इत्यादि से संबंधित है और यहाँ पे कई सारे देशों को यहाँ पर आपको इसकी मान्यता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय इसके लिए संगठन बनाया गया है जो कि इस तरह की चीज़ों को कार्यान्वित करता है। तो 16 का आंसर यहाँ पर है ए। क्वेश्चन नंबर 17। यद्यप भारत की जनसंख्या विस्मयकारी गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पहला, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने उपयोग हो रहा है। तीसरा, पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। चौथा, कीटनाशक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए।
आंसर बताइए यहाँ पर। ऑप्शन तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, ए है आपका 3 और 4, बी है 1 2 3 सही हैं, सी 2 3 4 सही हैं और डी सभी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पे सही है? भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, पक्षियों की संख्या घट रही है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 17 ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए ये चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे आंसर देखिए 17 का है ए, ठीक है। क्या है यहाँ पर, सॉरी 17 का आपका यहाँ पे ए सही है, ए सही है यानी कि 3 और 4 सही हैं। सिर्फ यहाँ पर 3 और 4 कि एक तो तरफ आपके पक्षियों के वासस्थानों में कटौती हुई है, दूसरी तरफ कीटनाशक उर्वरक मच्छर भाइयों दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ उनके वैज्ञानिक नामों के साथ आपको सुमेलित करना है। जो सूचियाँ दी हुई हैं, पहला एशियाई जंगली गधा, बोस माफल ट्रेग्रो केमल्स, बारहसिंघा सर्वस टुआउसेली, चिंकारा इक्कस होएमी ओनस, नीलगाय गजेला। तो बताइए यहाँ पर सूची 1 और 2 के हिसाब से कूट देख लेते हैं। ए है 3 2 4 1, बी है 1 2 3 4, सी है 2 1 3 4, डी है 1 2 3 4। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है मोस्टली, क्योंकि आप और ऐसा क्योंकि कभी क्वेश्चन जल्दी आता नहीं और खासकर हमें वैज्ञानिक नाम तो बिल्कुल भी रटने नहीं पड़ते हैं। तो अगर किसी को पता है तो बताएं, अन्यथा की स्थिति में हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यदि किसी को पता है तो जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं। देखिए 18 का यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका ए है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ए सही है। एशियाई जो जंगली गधा है उसको हम कहते हैं इक्कस होएमी ओनस, जबकि बारहसिंघा को हम बोलते हैं आपका सर्वस टुआउसेली। चिंकारा को बोला जाता है आपको गजेला और नीलगाय को बोला जाता है बोस माफल ट्रेगो केमल्स, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर 3 2 4 1। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ए 24 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 20 जुलाई और डी 25 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। आसान है, आई होप आप सभी यहाँ पर इसके बारे में पता है, इसके बारे में ऑलरेडी आप सब पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 के यहाँ पे देखिए बी आंसर सही है। 29 जुलाई को कब होता है यहाँ पर? 29 जुलाई को। तो 19 का आपका आंसर है बी। 20 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, इकोसिस्टम APD कंडोल, इकोलॉजी AG टांसले, जैव विविधता रेटर। तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा सही सुमेलित है? चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यदि आपका यहाँ पर ए सही है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुएस द्वारा प्रयोग किए गए शब्द हैं, बाकी यहाँ पर आपको एक ही यहाँ पर राइट है, क्योंकि पूछा गया था कौन सा एक आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यदि आपका आंसर है ए तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? पहला, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। बी, यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। सी, विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। डी, यह कोष वर्ष 2014 के कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 ABCD में इसका राइट आंसर बताइए। चलिए आंसर देख करते हैं। आंसर इसका ए सही है। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में की गई थी। कौन सी? हरित जलवायु कोष के लिए। यहाँ पर ये बिल्कुल भी यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। बाकी यहाँ पर सही है कि विकासशील देशों में कार्यक्रम नीतियों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर विकसित देशों के द्वारा एक फंडिंग की व्यवस्था करनी थी जो इनको ट्रांसफर करना था, और विकसित देश के द्वारा कोष प्रदान किया जाता था और यह प्रदान किया जाना था, और यह कोष वर्ष 2014 कार्य करना प्रारंभ करेगा। ये तीनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं बजाय यहाँ पर डरबन के। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपका गलत। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? पहला, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने,
परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। बी, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। सी, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतः सरकारी समझौता है। और डी, यह विश्व बैंक के द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, जल्दी से बताएंगे। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ABCD में से राइट आंसर क्या है? 5 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर सबमिट करिए। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं। जितने लोगों ने सबमिट कर दिया अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना सबमिट करेंगे आंसर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका ए, या सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और प्रबंध करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो यदि आपने भी यहाँ पे ए आंसर टिक किया है तो ये भी आपका आंसर सही है। जिनका सही नहीं है वो इसे सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ए, युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों के द्वारा दिए गए वचन। बी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। सी, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान। बैंक की या स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान। और डी, धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। तो अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को क्या पद को कभी कभी समाचारों के संदर्भ में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, 10 सेकेंड है, जल्दी से बताएं। इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और इसके बारे में भी पता है हमें, मोस्टली आई थिंक सो सभी बच्चों को पता होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर राइट पता है। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, यदि आपका बी है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन को उसका सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना है, जहाँ पर सभी देशों के द्वारा अपने अपने स्तर पर भी एक कितनी कार्बन कटौती करनी है उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर है बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। जलवायु परिवर्तन के उपशमन हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित अभिप्रेत राष्ट्रीय अभिनिर्धारित योगदान में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पहला, भारत वर्ष 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन गहनता में 1990 के स्तर से 33 से 35% की कमी करेगा। 2, भारत वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं पेड़ आच्छादन के जरिए 2.5 से 3 अरब टन का कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर के अतिरिक्त कार्बन सोखता या कार्बन सिंक करेगा। और 3, भारत वर्ष 2030 तक अपनी संस्थापित क्षमता का 40 विद्युत गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर यहाँ पर यदि आप बी के साथ गए तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा यहाँ सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो यदि आप यहाँ पर आंसर गए हैं जलवायु भारत के द्वारा जो निर्धारित किए गए चीज़ें हैं कि कार्बन सोखता तैयार करना है 2.5 से 3 अरब, दूसरा यहाँ पे 40% गैर जीवाश्म ईंधन को भी तय करना है। कहीं ना कहीं GDP उत्सर्जन के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपका स्तर जो बताया गया है 33% है, लेकिन 1990 के स्तर से नहीं। तो 24 का यहाँ पर आपका आंसर है बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। दूसरा, NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। और तीसरा, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। ए कहता है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। ABCD में से कौन सा राइट आंसर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए।
चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर है बी, केवल 2 और 3 यहाँ पे सही है, जो कि यहाँ पे तथ्यात्मक तौर पे जानकारी देता है। तो यदि आप यहाँ पे बी आंसर टिक किया है तो आपका भी ये आंसर सही है, और अगर गलत किया है तो वहाँ पे सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? पहला, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा, यह गहरी माइक्रोबियन पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। नीचे दिए कूट के सही उत्तर को चुनिए। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 26? चलिए आंसर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका है सी, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही जानकारी देते हैं गहरी कार्बन वेधशाला के संदर्भ से। तो यदि आपका भी यहाँ पर आपने सी लगाया है तो आप अपना राइट टिक करेंगे, यदि रॉन्ग हो गया है तो इसे आप सही करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025, 2030, 2035 या 2040। तो भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जल्दी से बताइए ABCD में से कौन सा सही है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए सर फटाफट अपने आंसर आप टिक करें, कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आइए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, सही है। 2030 तक यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा अपना लक्ष्य रखा गया है कि भारत के भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, सिक्किम भारत, क्यूबेक कनाडा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? 100% जैविक राज्य है, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 28। सौ प्रतिशत जैविक राज्य। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए भारत का सिक्किम जो राज्य है ये विश्व का भी पहला 100%, ठीक है, 100% यहाँ पर जैविक राज्य बन चुका है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, एशिया का ही नहीं, जबकि भारत और विश्व का भी ये पहला राज्य है। तो ध्यान रखिएगा सिक्किम पहला जैविक राज्य है वैश्विक स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल जन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका डी यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों सही हैं। कार्टाजेना में बायोसेफ्टी को लेकर समझौता हुआ, स्टॉकहोम में अणु जैव प्रदूषण को लेकर डिस्कस हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन परत को लेकर समझौते हुए हैं, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल आपको जन संरक्षण के दृष्टिकोण से ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका यहाँ पे है डी, जो सुमेलित आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? पहला, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। दूसरा, भोपालग्रस्त त्रासदी मानव निर्मित थी। तीसरा, भारत आपदा युक्त देश है। चौथा, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4 और डी 1 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर है आपका सी सही है, 1 2 और 4। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं, भोपालग्रस्त त्रासदी और मैंग्रोव चक्रवातों के दृष्टिकोण से तथ्य आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यदि आपने भी यहाँ पर सी आंसर टिक किया है तो ये भी क्वेश्चन आपका सही है। आते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पे। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या शांति से? तो क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर कौन सा जो समझौता किया गया वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 31, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ABCD में से राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए।
चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर इसका है बी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है बी। जितने लोगों ने लगाया है तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे हो गया है सही। तो आज का हो गया सेशन यहाँ पे समाप्त। अब सभी लोग यहाँ पर जल्दी से अपने पूरे क्वेश्चन को सबमिट करेंगे, कितने आपके राइट हैं, कितने आपके रॉन्ग हैं, कितने आपने स्किप किए हैं, कैसा रहा आज का परफॉर्मेंस, सभी लोग यहाँ पे सबमिट करें। और इसके साथ ही देखिए एनवायरनमेंट का जो हमारा टॉपिक था, एनवायरनमेंट का टॉपिक आज से हो गया हमारा एंड हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट वीक आपको न्यू सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर रिवीजन अपना स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर रेगुलर रूप से जुड़े रहेंगे। यहाँ पर डेली बेसिस पे हम वीकली यहाँ पर एक सब्जेक्ट को लेकर टारगेट करते हैं। इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी आज टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी एग्जाम प्रेप विद रावेंद्र सर के साथ। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी जो जानकारी है, PDF है, नोट्स हैं, वो सब आपको मिलती रहेंगी। तो आप मेरे साथ यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और बाकी सारे जो कंटेंट हैं, रिवीजन कोर्सेज हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो सब आप मुझसे कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक पे आपको जो भी शेड्यूल होगा वो यहाँ पर शेयर किया जाएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, टारगेट क्या दिया जाएगा, उसका भी आपको ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अब 1-2 दिन आपके पास जो हैं, तो जितना भी आपका है डेली का टॉपिक आप रिवीजन कर लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर तैयार हो जाइए नेक्स्ट वीक में नए टारगेट और नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच आज के लिए एंड गुड लक।